सुशांत केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में जिस जैद को पकड़ा है, उसने बताया कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग बेचा था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। इस पूरी चेन में दो किरदार बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा भी हैं। बासित परिहार एनसीबी की हिरासत में है। बासित और सूर्यदीप शौविक के संपर्क में थे। बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। नारकोटिक्स ब्यूरो जैद और बासित से पूछताछ कर रहा है और जल्द ही शौविक और सैमुअल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस वक्त और जानकारी के साथ अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, देखिए, अभी तक जो आज तक को भी खबरें मिल रही हैं, सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मर्डर को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, लेकिन ड्रग्स को लेकर जो ये मामला जिस सिरे से खुला है, ये जो अब नए किरदारों की एंट्री हुई है, कैसे नारकोटिक्स ब्यूरो इन तक पहुंचा, कैसे इनकी जानकारी मिली और अब ये इन्वेस्टिगेशन इन गिरफ्तारियों के बाद किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए, ये अगर मेंटल हेल्थ का जो क्लेम है रिया चक्रवर्ती का वो सही था, तो साथ के साथ ड्रग्स का इंतजाम आखिर क्यों किया जा रहा था? क्या ये किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ था? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसी साल 17 मार्च को ड्रग्स की डिलीवरी हुई है और वो ड्रग्स की डिलीवरी सैमुअल मिरांडा ने शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई के बिहाफ पर ली है, 17 मार्च 2020। अब रिया ने लगातार कहा है कि वो अक्टूबर नवंबर के बाद से ही उनकी हेल्थ को लेकर वो चिंतित थे और वो लोग तमाम साइकाइट्रिस्ट और हॉस्पिटल्स में जा रहे थे। ऐसे में उसी के पैरेलली क्या आप ड्रग्स का भी इंतजाम कर रहे थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सैमुअल मिरांडा ने ये ड्रग्स कलेक्ट किया है। इसकी पुख्ता जानकारी एनसीबी ने की है। माना जा रहा है उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब जरा आपको सैमुअल मिरांडा कौन है ये बता देते हैं मीनाक्षी। सैमुअल मिरांडा एक तरह से हाउस मैनेजर थे सुशांत के, और वो 14 अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ थे। अप्रैल का महीना 2019 यानी पिछले साल। लेकिन इस बीच जो जानकारी आई उसके मुताबिक सैमुअल मिरांडा लॉकडाउन होने के बाद से बहुत ज्यादा घर पर आकर काम नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी जगह पर थे। लेकिन उन्होंने मार्च के महीने में ये ड्रग्स कलेक्ट किया शौविक के बिहाफ पर, और वो रिया चक्रवर्ती के क्लोज एसोसिएट बताए जाते हैं। तो ये जो जाहिर तौर पर हत्या का मामला नहीं, लेकिन क्या ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये इशारा करती हैं कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मेंटल हेल्थ से जूझ रहे एक पेशेंट को क्या ड्रग्स भी मुहैया कराए जा रहे थे? क्या परिस्थिति थी? अभी धीरे धीरे ही मामला सामने आएगा, लेकिन ये कड़ियां जुड़ रही हैं और बताया जा रहा है कि शौविक के बिहाफ पर सैमुअल मिरांडा ने 17 मार्च को इस साल ड्रग्स कलेक्ट किया था। बिल्कुल, और देखिए, ये एक बड़ी कामयाबी अंजना इसे जरूर कहा जा सकता है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे कल पूछताछ हुई और आज एक बार फिर उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन इस बीच शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसका जिस तरह से कनेक्शन इस पूरे ड्रग तस्करी के मामले में जुड़ता दिखाई दे रहा है, यकीनन ये एक बड़ी लीड है नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। हालांकि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को हत्या के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ड्रग्स को लेकर ये मामला बेहद गंभीर यहां पर होता हुआ, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है और वहां पर रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ होनी है।